मोलिना अचानक जोर से चीख उठती है। गार्ड पूरी ताकत लगाकर उस दैत्य के दबाव को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन तभी एक भारी और डरावनी आवाज पूरे मैदान में गूंजती है। बस बहुत हुआ। सबकी नजर तुरंत उस तरफ जाती है और वहाँ खड़ा होता है कीटल। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। उसकी बैंगनी चमकती आंखें देखकर ही समझ आ रहा था कि अब कोई बहुत बड़ी गलती करने वाला है। वो ठंडी आवाज में बोलता है, ये मेरे मेहमान हैं, पीछे हट जाओ। विशाल सांप गुस्से में फुफकारता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम अपने कबीले के नियम भूल गए हो? ये तुम्हारा इलाका नहीं है। लेकिन कीटल बिल्कुल शांत रहता है, ये तुम्हारा मामला नहीं है। बस इतना सुनना था कि वो दैत्याकार सांप आग बूला हो जाता है। उसके शरीर से नीली बिजली जैसी ऊर्जा निकलने लगती है। बर्फीली जमीन कांपने लगती है। अगले ही पल उसका असली रूप सामने आता है। मैं महान सर्प हूँ, मुझे आदेश देने की हिम्मत कैसे हुई? कीटल गहरी सांस लेकर बोलता है, बहुत बोल लिया, तो फिर तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। सांप पूरी ताकत से हमला करता है, लेकिन कीटल बस एक मुक्का मारता है और पूरा आसमान नीली ऊर्जा से फट जाता है। धमाका इतना भयानक होता है कि आसपास खड़े सारे योद्धा हवा में उछल जाते हैं। मोलिना जमीन पर गिर पड़ती है। उसके आदमी घबराकर उसका नाम चिल्लाने लगते हैं। जब धुआं हटता है तो विशाल सांप का सिर बर्फ में कुचला पड़ा होता है। कीटल शांत आवाज में कहता है, कुछ लोग बिना पीटे समझते ही नहीं। मोलिना बस उसे घूरती रह जाती है। उसकी सांसें तक रुक चुकी थी। लॉर्ड कीटल! उसकी आवाज कांप रही थी। कीटल अपनी चमकती आंखों के साथ आगे बढ़ता है। मैं बाकी कचरा साफ करके आता हूँ। वह जमीन पर पैर मारता है। काली ऊर्जा फट पड़ती है और अगले ही पल वह बिजली की रफ्तार से गायब हो जाता है। दूर मैदानों में एक और विशाल धमाका गूंजता है। कुछ देर बाद सारे भादे के सैनिक कीटल के सामने घुटनों पर गिरकर माफी मांग रहे होते हैं। गर्म गाड़ी के अंदर कीटल आश्चर्यजनक रूप से शांत बैठा था। वो कहता है कि किसी अजनबी पर भरोसा करना आसान नहीं होता। यात्रा फिर शुरू होती है और बेचारा बटलर किसी वजह से गाड़ी के बाहर फेंक दिया जाता है। कीटाल अचानक गंभीर होकर मोलिना की तरफ देखता है, लेकिन एक बात समझ नहीं आई, तुम जैसी रईस लड्डाडेच की इतनी खतरनाक यात्रा पर खुद क्यों आई? मोलिना कुछ पल चुप रहती है, फिर धीरे से बोलती है, मैं लॉर्ड आकाशा की रखेल से पैदा हुई बेटी हूँ। उसकी मुट्ठी कस जाती है। मेरी माँ को राजनीतिक शादी में इस्तेमाल किया गया, फिर छोड़ दिया गया। हमारे पास कोई ताकत नहीं है। हमें परिवार का हिस्सा नहीं, नौकरों जैसा समझा जाता है। कीटल चुपचाप सुनता रहता है। मोलिना आगे कहती है, इस व्यापार मिशन के लिए मैंने खुद नाम दिया, क्योंकि किसी को तो आगे बढ़कर उदाहरण बनना पड्डा हाहेगा। कीटल के होंठों पर हल्की मुस्कान आती है। तुम समझदार हो, महत्वाकांक्षी भी और लालची भी। मोलिना हक्का बक्का रह जाती है। तभी गाड़ी झटका खाती है। बाहर से आवाज आती है कि वो लोग पहुंच चुके हैं। सब बाहर निकलते हैं और सामने का नजारा देखकर दंग रह जाते हैं। अंतहीन बर्फ गायब हो चुकी थी। उसकी जगह हरी भरी घाटी फैली हुई थी। मोलिना मुस्कुराकर कहती है कि वापसी आसान होगी, क्योंकि अब हथियार साथ नहीं होंगे। लेकिन उसके मन में कीटल की बात घूम रही थी। तुमने मुझे महत्वाकांक्षी क्यों कहा? कीटल सीधे उसकी आंखों में देखता है। तुम्हारा परिवार बर्बादी के कगार पर है। अगर तुम वो कर दिखाओ जो मुख्य परिवार नहीं कर पाया, तो सबकी वफादारी तुम्हें मिलेगी। वो हल्का मुस्कुराता है। तुम अपने परिवार पर कब्जा करना चाहती हो, है ना? मोलिना चुप रह जाती है, क्योंकि वो बिल्कुल सही था। कीटल हंसता है। त्यागे गए वारिस का ताकतवर बनना, ये कहानी तो हमेशा चलती है। अब मोलिना सच में हैरान थी। ये बर्बर सिर्फ ताकतवर नहीं, बेहद चालाक भी था। उसी समय उसके मन में एक विचार आता है। क्या तुमने कभी बर्फीली जमीन छोड़ने के बारे में सोचा है? वह उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है। मेरे साथ चलोगे? कीटाल कुछ पल सोचता है। अभी नहीं, अभी मुझे कुछ काम पूरे करने हैं। मोलिना मुस्कुराकर सिर हिला देती है, फिर अपने गले से एक सुंदर निशान निकालकर उसे देती है। अगर कभी बाहरी दुनिया में आना चाहो तो आकाशा परिवार को ये दिखाना। कीटल मुस्कुराकर वह निशान ले लेता है। दोनों अलग हो जाते हैं, उम्मीद करते हुए कि शायद भविष्य में फिर मुलाकात होगी। 5 साल गुजर चुके थे। बर्फ से ढकी उस अंतहीन वीरान जमीन में कीटल अकेला खड़ा था। तभी उसके सामने अचानक सिस्टम के मैसेज चमकने लगते हैं। सभी शर्तें पूरी हो चुकी हैं। क्वेस्ट सफल, इनाम प्रदान किया गया। और फिर वह लाइन सामने आती है जिसका उसे सालों से इंतजार था। अब आप स्नो फील्ड्स छोड़ सकते हैं। कीटल कुछ पल तक स्क्रीन को देखता रहता है, फिर उसके चेहरे पर बड्डी सी मुस्कान फैल जाती है। आखिरकार वो आजाद था। वो बर्फीले मैदान के किनारे खड़ा होकर सामने फैली दुनिया को देखता है। उसके सामने हरे जंगल, नीला आसमान और खुली हवा थी। उसकी आंखों में चमक आ जाती है। अब शुरू होगी असली फैंटेसी लाइफ। वो आगे कदम बढ़ाता है और पहली बार उस नई दुनिया की हवा को महसूस करता है। घास की खुशबू, नदी की नमी, जंगली जानवरों की गंध, सब कुछ उसके लिए बिल्कुल नया था। कीटल गहरी सांस लेकर मुस्कुराता है। वाह, ये जगह तो सच में कमाल है। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा बदल जाता है। वो पीछे मुड़कर दूर बर्फीले पहाड़ों को घूरता है। चकित
बर्फ। उम्मीद है दोबारा कभी मुलाकात ना हो। वो जोर से चिल्लाता है और खुलकर हंसने लगता है। इतने सालों तक सिर्फ जिंदा रहने के लिए लड़ने वाला इंसान आखिरकार उस दुनिया में आ चुका था जिसके सपने वो हमेशा देखता था। जादू, तलवारें, ड्रैगन, एल्फ, सब कुछ अब उसके सामने था। चलते चलते अचानक उसे दूर रोशनी दिखाई देती है। उसकी आंखें चमक उठती हैं। गांव! वो खुशी से लगभग उछल पड़ता है। आखिरकार सभ्य लोग! उसे याद आता है कैसे बर्फीले मैदान के बर्बर उसकी बात समझ ही नहीं पाते थे। बेचारा महीनों ढंग से किसी से बात तक नहीं कर पाया था। वो चलते हुए खुद से प्रैक्टिस करने लगता है। हेलो, नमस्ते, ये कौन सी दुनिया है? फिर खुद ही सिर हिलाता है। नहीं नहीं, कूल बनना है। वो तेजी से गांव की तरफ दौड़ने लगता है, लेकिन उसे क्या पता था उसकी एंट्री किसी हीरो जैसी नहीं होने वाली। दूसरी तरफ जंगल के बीच एक बूढ़ा एल्फ अपने लोगों से बात कर रहा था। आज से ये हमारी नई भूमि होगी। सारे एल्फ खुशी से चिल्लाने लगते हैं। आखिरकार उन्हें रहने के लिए सुरक्षित जगह मिल गई थी। लेकिन एक युवा एल्फ थोड़ा परेशान था। एल्डर, क्या ये जगह सच में सुरक्षित है? स्नोफील्ड्स बहुत करीब हैं। बूढ़ा एल्फ हंसता है। हजारों सालों में वहाँ से कभी कुछ बाहर नहीं आया। वो गर्व से आगे कहता है, हमने प्राचीन एल्फ जादू से बैरियर बनाया है। कोई भी हमारी मौजूदगी महसूस नहीं कर सकता। फिर वो मुस्कुराता है। और अगर कोई आ भी गया तो हमारी रानी मौजूद है। सभी एल्फ निश्चिंत हो जाते हैं। लेकिन उसी समय जंगल के बाहर कीटल चलता हुआ आ रहा था। अचानक उसका हाथ किसी अजीब चीज से टकराता है। ऐसा लगता है जैसे कपड़ा फट गया हो। वो रुकता है। ये क्या था? लेकिन फिर कंधे उचकाकर आगे बढ़ जाता है। कुछ दूर जाने के बाद उसकी नजर घास में खड़ी एक छोटी बच्ची पर पड़ती है। उसके लंबे कान देखकर कीटल की आंखें फैल जाती हैं। एल्फ! वो पूरी तरह शॉक हो जाता है। सच में एल्फ! उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने कभी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी उसे असली एल्फ देखने को मिलेंगे। लेकिन वो छोटी बच्ची डरी हुई थी। लगता था वो रास्ता भटक गई है। तभी उसके पीछे से भारी आवाज आती है, हेलो! बच्ची धीरे धीरे पीछे मुड़ती है और सामने कीटल को देखकर जम जाती है। उसका विशाल शरीर, चमकती आंखें, डरावना चेहरा। बेचारी बच्ची डर के मारे वहीं बेहोश हो जाती है। कीटल उसे पकड़ लेता है और पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। अरे, मैंने तो सिर्फ हेलो कहा था। वो कुछ पल बच्ची को देखता है, फिर सिर खुजाता है। शायद इसे गांव वापस ले जाना चाहिए। अब उसके दिमाग में पूरा सीन चलने लगता है। वो बच्ची को वापस करेगा। एल्फ खुश होकर उसका स्वागत करेंगे, शायद पार्टी भी देंगे। वो मुस्कुराते हुए बच्ची को उठाकर गांव की तरफ चल पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो एल्फ बस्ती में पहुंचता है, पूरा गांव चीख पड़ता है। इंसान, उसने बच्ची पकड़ डेछे रखी है। कुछ ही सेकंड में दर्जनों तीर उसकी तरफ तान दिए जाते हैं। कीटल पूरी तरह हक्का बक्का रह जाता है। रुको, तुम लोग गलत समझ रहे हो। लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। एल्फ एल्डर डर के मारे कांपने लगता है। असंभव! कोई इंसान बैरियर तोड़कर अंदर कैसे आया? उसे बैरियर में दरार दिखाई देती है और उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। रानी को बुलाओ! कीटल बार बार समझाने की कोशिश करता है कि वो दुश्मन नहीं है, लेकिन एल्फ और ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी छोटी बच्ची होश में आती है। कीटल उसे धीरे से नीचे उतारता है। जाओ, अपने परिवार के पास जाओ। बच्ची उसकी तरफ देखती है और उसकी आंखों में कीटल किसी दैत्य जैसा दिखाई देता है। वो जोर से चीखती है और भागकर अपनी माँ के पास चली जाती है। कीटल वहीं खड़ा रह जाता है। उसके चेहरे पर पसीने की बूंद आ जाती है। क्या मेरा चेहरा सच में इतना डरावना है? वो हाथ ऊपर उठाकर फिर समझाने की कोशिश करता है। देखो, मैंने बच्ची वापस कर दी। लेकिन एल्डर चिल्लाता है, हमला करो! अगले ही पल आसमान से चमकते जादुई तीरों की बारिश होने लगती है। कीटल वहीं खड़ा रह जाता है। तीर उसके शरीर से टकराकर ऐसे गिर रहे थे जैसे खिलौने हों। एल्फ घबरा जाते हैं। फायर करते रहो, उसकी ढाल टूट जाएगी। लेकिन अब कीटल तंग आ चुका था। वो धीरे से हाथ उठाता है। ठीक है, अब मेरी बारी। अगले ही पल भयानक शॉकवेव पूरे जंगल को चीर देती है। पेड़ जड़ से उखड़ जाते हैं। एल्फ हवा में उछलने लगते हैं। पूरा जंगल कांप उठता है। जब धूल बैठती है, सारे एल्फ सदमे में खड़े थे और बीच में कीटल आराम से खड़ा था। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। फिर वो थोड़ा शर्मिंदा होकर सिर खुजाता है। शायद मुझसे थोड़ी ज्यादा ताकत लग गई। अचानक हवा में आग की लपटें घूमने लगती हैं। एक जलता हुआ तीर सीधे कीटल के सिर की तरफ आता है और जोरदार धमाके के साथ फट पड़ता है। एल्फ घबराकर पीछे हट जाते हैं। तभी ऊपर चट्टान पर एक खूबसूरत एल्फ औरत उतरती है। लंबे सुनहरे बाल, तेज नजरें और उसके चारों तरफ जलती हुई जादुई ऊर्जा। वो थी एल्फ क्वीन हेलिया रॉयस। उसकी ठंडी आवाज गूंजती है, यहाँ क्या हो रहा है? एल्डर तुरंत चिल्लाता है, रानी साहिबा, एक इंसान ने हमला कर दिया। रानी का चेहरा सख्त हो जाता है। लेकिन तभी धुएं के अंदर से कीटल आराम से बाहर निकलता है, बिल्कुल बिना खरोंच के। अरे, कम से कम मेरी बात तो सुन लो। पूरा गांव जम जाता है। रानी की सबसे ताकतवर आग वाली एरो भी उसे छू तक नहीं पाई थी। रानी ऊपर से उसे घूरती रहती है। उसकी आंखों में इंसानों के लिए साफ नफरत दिखाई दे रही थी। मैं लीफ क्लैन की रानी हूँ। वो एक और जलता हुआ तीर निकालती है। और तुम अपनी लालच की कीमत चुकाओगे। कीटल पूरी तरह कंफ्यूज था। ये लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? फिर वो लंबी सांस लेता है। लगता है यहाँ भी पहले पीटो फिर बात करो वाला नियम चलता है। रानी तीर छोड़ती है, लेकिन ये कोई साधारण तीर नहीं था। हवा में वो एक विशाल जादुई दैत्य में बदल जाता है, एक जलता हुआ स्पेक्ट्रल जानवर। कीटल की आंखें चमक उठती हैं। ओह, ये तो कमाल है। लेकिन अगले ही पल वो मुट्ठी कसता है और सीधा मुक्का मार देता है। धड़ाम!
धम, उसका हमला पूरे जादुई जानवर को चीरता हुआ सीधा रानी तक पहुंच जाता है। रानी जमीन पर जा गिरती है, चारों तरफ मलबा फैल जाता है और कीटल बस सिर खुजाते हुए बोलता है, उफ, फिर ज्यादा ताकत लग गई। अब रानी सच में डर चुकी थी। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसने ऐसा इंसान कभी नहीं देखा। ये ट्रांसेंडेंट लेवल का है। वह तुरंत बाकी एल्फ को चिल्लाकर भागने का आदेश देती है, लेकिन फिर भी वो खुद कीटल के सामने खड़ी रहती है। तुम कभी अपने मकसद में सफल नहीं होगे। कीटल लगभग रोने वाला चेहरा बनाता है। मेरा कोई मकसद ही नहीं है। लेकिन रानी उसकी बात अनसुनी करके मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है। एक विशाल मैजिक सर्कल खुलता है और उसमें से आग से बना एक विशाल बैल बाहर आता है। उसके सींग जल रहे थे। पूरा जंगल उसकी गर्मी से कांपने लगता है। लेकिन बीटल, वो तो बच्चे की तरह खुश हो गया। समन, उसकी आंखें चमक रही थी। उसे बर्फीली दुनिया के भद्दे राक्षस याद आते हैं। फिर सामने ये शानदार आग वाला आत्मिक बैल। अब ये हुई ना असली फैंटेसी दुनिया। रानी आदेश देती है, दुश्मन को खत्म कर दो। लेकिन वो अग्नि आत्मा खुद कीटल को देखकर जम जाती है। उसके सामने खड़ा इंसान बैंगनी ऊर्जा में डूबा हुआ था और उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। आत्मा अंदर ही अंदर कांप उठती है। ये चीज सच में इंसान है। फिर भी वो हमला करता है। वह जलते हुए उल्का की तरह कीटल की तरफ दौड़ता है, लेकिन बीटल टस से मस नहीं होता। धम, पूरा जंगल हिल जाता है और अगले ही पल कीटल उस विशाल बैल को सिर्फ एक हाथ से सींग पकड़कर रोक लेता है। पूरा हमला वहीं रुक जाता है। एल्फ क्वीन की आंखें फट जाती हैं। असंभव। कीटल मुस्कुराता है। बड़े जानवर संभालना आसान होते हैं। उसकी आंखें बैंगनी चमकने लगती हैं। वो मुट्ठी पीछे खींचता है और एक मुक्के में पूरा अग्नि आत्मा उड़ जाता है। इतना बड़ा धमाका होता है कि पूरा जंगल चीर जाता है। रानी घुटनों पर गिर जाती है। उसके सामने विशाल क्रेटर बन चुका था और कीटल आराम से उसके किनारे खड़ा था। अब रानी सच में डर गई थी। वो सिर झुकाकर बोलती है, कृपया मेरे लोगों को छोड़ दो। कीटल गहरी सांस छोड़ता है। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ एल्फ। रानी ऊपर देखती है, पूरी तरह हैरान। फिर धीरे धीरे पूरी गलतफहमी साफ होती है। एल्फ लोग समझते हैं कि कीटल सिर्फ बच्ची को वापस लाने आया था। अब रानी को शर्म आने लगती है। हमने तुम्हें गलत समझ लिया। कीटल कंधे उचकाता है। दूसरे इंसानों ने तुम्हें ऐसा बनने पर मजबूर किया होगा। फिर रानी डरते डरते पूछती है, तुम सच में उन इंसानों में से नहीं हो जो हमारा पीछा कर रहे हैं? कीटल हंस देता है। मैंने तो पहली बार एल्फ देखे हैं। जब वो व्हाइट वेस्टलैंड का नाम लेता है तो सारे एल्फ शॉक हो जाते हैं। कोई इंसान वहाँ जिंदा नहीं रह सकता। कीटल गर्व से मुस्कुराता है। वहाँ मुझे एशेन बारबेरियन कहते हैं। रानी कुछ पल उसे घूरती रहती है। फिर कीटल अचानक पूछता है, वैसे वो आग वाला बैल ठीक तो है? उसे याद आता है कि उसने लगभग उसे मुक्के से उड्ढा दिया था। रानी हल्का मुस्कुराती है। वो स्पिरिट था, मरा नहीं, बस वापस चला गया। बस ये सुनते ही कीटल की आंखें फिर चमक उठती हैं। स्पिरिट मतलब इंसान भी उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? रानी थोड़ा सोचती है। आम तौर पर नहीं, सिर्फ वो लोग जिनका प्रकृति से गहरा संबंध हो। फिर अचानक उसे कुछ याद आता है, लेकिन अगर कहीं मुमकिन है तो एलोगार्डो में। कीटल उत्साहित हो जाता है। एल्फों की पवित्र भूमि? रानी सिर हिलाती है। वहाँ हमारे देवता रहते हैं? कीटल तुरंत पूछता है। लेकिन क्या इंसानों को अंदर जाने देंगे? सामान्य इंसान को नहीं, लेकिन मेरी सिफारिश के साथ शायद। फिर वो उसे एक लाल चमकता क्रिस्टल देती है। इसे साथ रखना। कीटल मुस्कुराकर क्रिस्टल ले लेता है। रानी आखिरकार अपना नाम बताती है, मैं मार्सेलिया हेजियन कुसिया, एल्फों की रानी। कीटल भी मुस्कुराता है। कीटल द बारबेरियन। अगले ही पल वो जमीन पर पैर मारता है। धमाका होता है और वो रॉकेट की तरह आसमान में उड़ जाता है। पूरा जंगल उसके पीछे बनी नीली ऊर्जा की लकीर को देखता रह जाता है।